तमाम हत्याएं हो रही हैं, डकैती पड़ रही है, छीना झपटी लोग कर रहे हैं, बहुत सारी है कि समाजवादी ये करवा रही बीजेपी सरकार को बदनाम करने के लिए। रही। और सुल्तानपुर में तो एक बहुत बड़ा आरोप राम भुवाल के ऊपर लग रहा है कि जब से वो आए हैं सुल्तानपुर के लिए वो पनौती साबित हो रहे हैं। तो कुछ लोगों की वजह से पार्टी का लंबा नुकसान होगा सुल्तानपुर में। चाल चलन कम से कम सुधार ले, अभी बहुत समय है, अभी तो 4 ही महीना हुआ है। बीच में दुबई भी गए थे और राम भुवाल जी कर रहे हैं, जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, उनके दुख दर्द को नहीं देख रहे हैं। तो क्या लगता है समाजवादी विचारधारा चल पाएगी, सुल्तानपुर का विकास हो पाएगा? आज हम आए सुल्तानपुर का लम्भुआ विधानसभा है। खास बातचीत में हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नन्हे राम निषाद जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि सुल्तानपुर में हर एक रोज हत्या, मर्डर, बलात्कार हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब भैया बीजेपी की गवर्नमेंट है, शासन प्रशासन केंद्र में, राज्य में उसका है, तो जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है ना। अब हम तो देखते हैं करीब 10 साल से जब से उनकी गवर्नमेंट है बीजेपी की, कहाँ किस दिन बंद है? हर दिन कुछ न कुछ छीछा लेदर हो रहा है, तमाम हत्याएं हो रही हैं, डकैती पड़ रही है, छीना झपटी लोग कर रहे हैं, बहुत सारी, बहुत दुर्दशा है। बीजेपी के लोग यही कह रहे हैं कि समाजवादी ये करवा रही बीजेपी सरकार को बदनाम करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी कहाँ कराएगी? समाजवादी पार्टी तो ऐसी पार्टी है, सब साथ लेकर चलती है, कहाँ समाजवादी पार्टी कराएगी? और सुल्तानपुर में तो एक बहुत बड़ा आरोप राम भुवाल के ऊपर लग रहा है कि जब से वो आए हैं सुल्तानपुर के लिए वो पनौती साबित हो रहे हैं, ऐसा बीजेपी वालों का कहना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पनौती साबित नहीं है, ये गलत बात है। सीधा हम लोग विकास पे बात करते हैं, कौन क्या है क्या नहीं है, इससे बहुत लेना देना नहीं। अब सीधा मेरा फंडा है विकास। सुल्तानपुर से सांसद जी से एक सवाल है कि जहां पर लगभग 4 महीने हो गए लोकसभा का इलेक्शन हुए, 4 महीने सांसद हुआ, लेकिन जहां पर कोई क्राइम हो रहा है वो क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? अब यही तो दुख है। अभी आपने सही बात किया, जो सही रहेगा मैं सही कहूंगा, यही तो कमी है, यही तो हम लोगों को खल रही है। सुल्तानपुर की जनता ने उनको यही जिताया कि पीडीए से चुनाव जीतेंगे, हमारे नेता रहेंगे, हमारे दुख दर्द में आएंगे, बीच में आएंगे, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं पहुंच रहे हैं। इससे सुल्तानपुर की जनता को बहुत प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, जनता का तो प्रभाव पड़ेगा, 2027 में प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हैं, पहले भी देखते हैं, बाद में भी देखते हैं, दोनों चीज़ें देखते हैं। तो कुछ लोगों की वजह से पार्टी का लंबा नुकसान होगा सुल्तानपुर में, हमको लग रहा है, जो हमको कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं सत्य हमेशा बोलता हूं, क्योंकि हमको इधर उधर की थोड़ा कम पसंद है। जो पार्टी का जहां से नुकसान होता है, मैं वहां लड़ाई करने के लिए तैयार रहता हूं। पार्टी का कोई नुकसान करता, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता क्यों ना हो, अगर वो पार्टी के हित के बारे में नहीं बात करेगा तो भैया हमसे फिर नहीं जमती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर राम भुवाल जी जनता के बीच में नहीं जाते, उनके दुख दर्द में नहीं जा रहे हैं, तो इस सन 2027 में समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जी, वो तो मैं बहुत बार कह चुका हूँ, भुगतना पड़ेगा, क्यों नहीं भुगतना पड़ेगा भाई? छोटी छोटी चीज़ें आप नहीं देखेंगे भाई, तमाम सड़कें डैमेज हैं और बिजली की स्थिति परिस्थिति खराब है भाई, कुछ ना कुछ देखें, कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा भाई। सांसद हैं, जिले के सांसद हैं, लोग उम्मीद करते हैं कि अपना कोई जब रहेगा तो कुछ ना कुछ उम्मीदें रहती हैं लोगों की। वोट जब देता है आदमी तो बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं, कम से कम ये भी उम्मीद रहती है कि हमारे बीच में बने रहेंगे, सुख दुख में आएंगे, बैठेंगे, उठेंगे और कुछ ना कुछ विकास का भी काम होगा। ये सारी चीज़ें हैं। कहीं जनता ये भी आरोप लगा रही है, जनता का आरोप है, किसी पक्ष के नेता का नहीं, किसी विपक्ष के नेता का नहीं है, जनता ने ये आरोप लगाया राम भुवाल जी जब से जीते कभी भी किसी भी गांव में नहीं आए। यही बगल में अभी 10 दिन पहले हत्याकांड हो गया, इच्छानाथ यादव की हत्या हो गई, वहां पर भी नहीं पहुंचे। वहां पर मतलब पीड़ित के परिवार वाले यही कह रहे थे कि सांसद जी आएंगे तो हमें कुछ न्याय मिलेगा। सांसद जी को लगभग देखते रहे, लेकिन सांसद जी का कोई स्टेटमेंट हमको नहीं देखने को मिला। ये सही है अखिलेश भैया हमको फेस जानते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। ये भी सच्चाई, जब भी अखिलेश भैया सुल्तानपुर आते हैं तो आपका नाम पुकारते हैं,
तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि सांसद से ज़्यादा आपको अहमियत देते हैं। तो अगर समाजवादी पार्टी यहाँ से हारती है तो कहीं उसके जिम्मेदार आपको भी ठहरा सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं सत्य बोलूंगा। हमको कोई क्या ठहरा दे, क्या कह दे, उससे बहुत लेना देना नहीं है। ये है कि इन लोगों के चलते हमको लग रहा है कि नुकसान हो रहा है पल पल का, क्योंकि हम लोगों की जो अपडेट मिलती है पांचों विधानसभाओं से वो सही मिलती है। हम लोग इधर उधर की काम नहीं करते हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी के एकदम सक्रिय हैं, जो उसी पर एक ही बात करते हैं। सिर्फ अगर कहीं राजनीति की बात होती है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी की ही बात करता हूँ। ये थोड़ी है कि इधर उधर करें, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, कहीं दूसरे पार्टी में घुस जाएं, निषाद पार्टी में घुस जाएं, कहीं बीजेपी में घुस जाएं। ये सब सारी चीज़ें नहीं हैं। आप यहाँ आए होंगे, बहुत सारे वीडियो तमाम कवर होती है। हम लोग कहीं एक फोटो कोई दिखा नहीं सकता। समाजवादी पार्टी के सुल्तानपुर से सबसे करीबी नेता नन्हे राम निषाद जी हैं, जो ये बता दिए हैं कि सन 2027 में समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है अगर राम भुवाल जी इसी प्रकार से काम करते रहे, जनता के बीच में अगर नहीं आए तो। नहीं, चाल चलन कम से कम सुधार लें, अभी बहुत समय है। अभी तो 4 ही महीना हुआ है। कम से कम अपने चाल को और चलन को और अपने कर्तव्यों का सही पालन करें, और कम से कम सुल्तानपुर में एक बढ़िया कार्यालय खोलें और अपना प्रतिनिधि, नामित प्रतिनिधि बैठाएं, और जिससे कम से कम लोगों का काम हो, हित हो। अगर सांसद जी दिल्ली रहते हैं, बम्बई रहते हैं, कहीं टहलने घूमने बीच में देखा गया चले गए, और बीच में बताए कि बीच में दुबई भी गए थे, और फिर बीच में पता लगा उनके कोई अस्पताल में भर्ती थे, तो भाई वो तो हर आदमियों की होती है, तो उसके लिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन उनका कर्तव्य बनता है, वो कम से कम प्रथम व्यक्ति हैं जिले के, उनकी जिम्मेदारी है कम से कम जिले में एक बढ़िया कार्यालय खोलें, जिससे कहीं ऊट पटांग जगह बैठने बैठने का कोई समस्या ना हो, कोई उंगली ना उठा सके। कम से कम ये चीज़ें उनको समझनी चाहिए। तो देखा जाए समाजवादी में जो अखिलेश यादव जी हैं, आपको इतनी अहमियत दे चुके हैं, तो कहीं ना कहीं भुवाल निषाद की वजह से सुल्तानपुर में ऐसा ना हो कि कभी समाजवादी पार्टी आए ही ना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। और हम सक्रिय कार्यकर्ता सारे जिले के पूरे 5 विधानसभा में काफ़ी लोग हैं, लेकिन कुछ समाजवादी पार्टी के अंदर तह खाने में गड़बड़ हैं। इसको लास्ट सवाल हम करना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग और नेता की जनता के प्रति क्या सोच रहती है? अच्छी रखी जाती है। अखिलेश भैया का आप देख रहे होंगे, उन्होंने इतना काम किया है सारी जनता के लिए, और हमेशा बढ़ चढ़ के काम करने और हर चीज़ जज्बात रखते हैं। तो समाजवादी पार्टी से बेहतर कोई नहीं है। हम लोग देखते चले आए हैं, जो जितनी उम्र हुई है, तो समाजवादी पार्टी से कोई बेहतर पार्टी नहीं। अगर जिस प्रकार से राम भुवाल जी कर रहे हैं, जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, उनके दुख दर्द को नहीं देख रहे हैं, तो क्या लगता है समाजवादी विचारधारा चल पाएगी, सुल्तानपुर का विकास हो पाएगा? अब देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से उनको कम से कम अवगत करा रहे हैं। हम सिर्फ पार्टी के नाते, नहीं तो बता देंगे मैं तो सांसद हूँ, आप क्या हैं, तो एक पार्टी के नाते मैं उनको आगाह कर रहा हूँ कि कम से कम चाल चरित्र को सही रखें, और पूरे जिले की जनता को और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको सम्मान करें, और कम से कम मान सम्मान करें। और सारे लोग जिस तरीके से लग के अपना पैसा लगा के अपने मोटरसाइकिल में 1-1 रुपये तेल डाल के जिस तरीके से कन्वर्सिंग किए हैं, तो उनका फ़र्ज बनता है एक वोटर का मान सम्मान करें, और कम से कम एक एप्लीकेशन पे निगाह करें कि कौन क्या कह रहा है। हवाई न करें कि फ़ोन कर दिए, हाँ आप कौन, पता ही नहीं है। कम से कम इसको गौर करें। जिले के प्रथम व्यक्ति हैं, उनका कर्तव्य बनता है कम से कम ये चीज़ें ध्यान में रखें, तभी समाजवादी पार्टी का कुछ 2027 में यहाँ ठीक ठाक रहेगा।